मेरे बच्चे, महादेव जी ने आपको जीवन दिया है। क्या आप अपने जीवन के सिर्फ 10 मिनट महादेव जी को सुनने के लिए निकालना चाहेंगे? महादेव जी कह रहे हैं, मैं महादेव जी हूं। मैंने तुम्हें बनाया है और मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक योजना है और मैं इसे होते हुए देखना चाहता हूं। मैं एक इंसान के रूप में आपकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में आपकी मदद करना चाहता हूं। मैं यहां और अभी हूं। मैं इस पाल में तुम्हारे साथ हूं। हमारे चारों ओर की दुनिया मेरे द्वारा बनाई गई है और आपके लिए मेरा प्यार अपरिवर्तनीय है। मैं एक इंसान के रूप में आपकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में आपकी मदद करना चाहता हूं। मैंने तुम्हें अपने परिवार में बुलाया है। आप एक शाश्वत परिवार का हिस्सा हैं जो कभी खत्म नहीं होगा। मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए मेरा प्यार असीम है। भविष्य से डरो मत या तुम्हारे आगे हैं। इसके बजाय मुझे अपनी यात्रा के हर चरण में अपने साथ रहने दो। अगर आप विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें जो कभी खत्म नहीं होगा। मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए मेरा प्यार असीम है। तुम मेरे प्यार बच्चे हो। आपने मुझे दूसरों के लिए अपने प्यार का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तुम मेरे लिए अनमोल हो। आप मेरी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और नहीं तुम्हें त्यागूंगा। मैंने तुम्हारे मार्ग में बहुत से लोगों को भेजो है जो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। वह यहां आपके लाभ और आपके विकास के लिए हैं। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा जब तक आपके शरीर में सांस है या कोई और आत्मा है जिसे जीवन के दर्द से आशा, प्रोत्साहन या उपचार की आवश्यकता है। आपको मेरे द्वारा इस विशेष उद्देश्य के लिए चुनाव गया है। दूसरों से वैसा ही प्रेम करना जैसा मैंने आपसे प्रेम किया है और उनके हृदयों में आनंद लाने के लिए किया है। महादेव जी से पूछे कि वो आपको क्या करना चाहता है। उसका उत्तर सुन। यदि आप अपने जीवन के लिए महादेव जी की इच्छा जानना चाहते हैं तो उससे पूछें कि वह आपसे क्या चाहता है। वह स्पष्ट और विश्वास के साथ उत्तर देंगे। भले ही यह एक असंभव प्रश्न प्रतीत हो, यह पहले बार में आसान नहीं हो सकता है, लेकिन अंततः यह स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान ने आपको किसी भी चीज से ज्यादा कुछ करने के लिए बुलाया है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, पहले और आखिरी, आदि और अंत होम। मैं तुम्हारा निर्माता हूं जिसने तुम्हें अस्तित्व में लाया। मैं तुम्हारा निर्माता हूं जिसने तुम्हें जीवन दिया। मैं तुम्हारा निर्माता हूं जो महिमा में मेरी वापसी पर तुम्हें एक नया जीवन देगा। महादेव जी, समस्या नहीं है। समस्या यह है कि हम खुद को ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में सोने लगे हैं और इसलिए इसमें सब कुछ और बाकी सभी के हकदार महसूस करते हैं। महादेव जी कहते हैं कि हम जान कि वो हमारे लिए है, इसलिए नहीं कि उसे हमसे किसी चीज की आवश्यकता है या इसलिए कि हमारे प्रति उसका कोई दायित्व है, बल्कि केवल इसलिए कि वह हमें यह बताना चाहता है कि वो हमारी परवाह करता है और हमसे प्यार करता है। हमें लगता है कि हम महादेव जी से अलग हैं, लेकिन हम नहीं हैं। महादेव जी ने सभी चीजों को शून्य से बनाया है, जिसका अर्थ है कि हम एक पूरे का सिर्फ एक हिस्सा है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि पृथ्वी पर अन्य सभी जीवन के संबंध में आपका जीवन कितना महत्वपूर्ण है, तो आपको केवल अपने आसपास के अन्य लोगों को देखना है। वे सभी एक ही इंसान के महत्वपूर्ण अंग है। जिन आप कहा जाता है, आप अभी सोच रहे होंगे, लेकिन मैं इतना महान नहीं हूं। मैं साधारण समस्याओं वाला एक साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है। आप असाधारण हैं, आप अनोखे हैं। तुम अभी जीवित हो और कोई नहीं जिया है। मैंने आपको इस दुनिया में खुश और सफल होने के लिए सब कुछ दिया है और मैं चाहता हूं कि आप दूसरों के लिए भी ऐसा ही करें। मैं चाहता हूं कि आप दूसरों की मदद करें, क्योंकि मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप जानते हैं कि उदारता कैसी होती है और ये लोगों को कितना अच्छा महसूस करती है। आपके पास उदार होने या ना होने के बड़े में कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मैं अभी आपको एक उपहार दे रहा हूं। उदारता से देने की क्षमता। आप ही सुधार का किसी भी तरह से उपयोग कर सकते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है। आप उन लोगों को पैसा, समय या ध्यान दे सकते हैं जिन्हें इससे ज्यादा जरूर है। आप उन्हें भौतिक चीज भी दे सकते हैं यदि वे यही पसंद करते हैं, जब तक कि यह कुछ ऐसा है जो उन्हें खुश करेगा।
यह आप पर निर्भर है कि आपका कितना समय और संसाधन दूसरों की मदद करने में ग रहा है। लेकिन ऑटोमोबाइल पर जो भी प्रतिशत सेट है वह ठीक है। बस यह सुनिश्चित करें कि प्रतिशत इस बात से मेल खाता है कि आपका दिल दूसरों की मदद करने पर कितना केंद्र है। किसी बात की चिंता मत करो, कल या अगले दिन या उसके बाद के दिन की चिंता मत करो। अभी जो हो रहा है उसके अलावा किसी भी चीज की चिंता ना करें। और यह सच है, केवल एक चीज है जो आप अपने जीवन के हर पाल में कर सकते हैं, और वह खुद का आनंद लेना। इस समय आप जो कर रहे हैं उसका आनंद लेने के लिए, उन लोगों का आनंद लेने के लिए जिनके साथ आप हैं, और जो चीज आप कर रहे हैं यही खुशी का रहस्य है। आप जो कुछ भी देखते और सुनते हैं और अपने जीवन के हर मिनट करते हैं, उसके लिए आभारी होने के लिए कुछ खोजना, और इसीलिए हमें उदास या चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हमें हमेशा खुश रहने के बड़े में सोचना चाहिए, ना कि दुखी होने की चिंता करनी चाहिए। महादेव जी कहते हैं, मैं शुरुआत और अंत हूं, मैं ही वह हूं जो सभी चीजों से ऊपर है, और मैं ही वह जिसने हर चीज को बनाया है जो मौजूद है। मैं सभी चीजों का सृष्टि करता हूं, और मैंने अपने प्राणियों को 2 मूलभूत नियम दिए हैं जिनके द्वारा वह जीवित रह सकते हैं, मुझे प्रेम करना और मुझे डरना। परंतु यदि वे ऐसा करना चाहे तो वे मेरी दूसरी आज्ञाओं के अनुसार भी रहना चुन सकते हैं, जो उतनी ही अच्छी हैं। आपके पास जीवन का एक उद्देश्य है। आप महान क्षमता और मूल्य के साथ पैदा हुए थे। आप इस धरती पर किसी कारण से हैं, और यह आप पर निर्भर है कि आप अपने उद्देश्य की खोज करें, उसका पीछा करें और उसे पूरा करें। महादेव जी नहीं चाहते हैं कि आप भ्रमित हो कि आपका उद्देश्य क्या है और इसे कैसे प्राप्त करें। वह चाहता है कि हम में से प्रत्येक हमारे लिए उसकी योजना के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। वह चाहता है कि हम जो कुछ भी करें उसमें हम खुश और पूर्ण हो, क्योंकि उसने हमें असीमित क्षमता के साथ बनाया है। मैं हमेशा आपके साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो तुम्हें बस इतना करना है कि मेरी बात सुनो। तुम मेरे बच्चे हो, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे जानो। आपके पास जीवन का एक उद्देश्य है जो केवल मैं ही दे सकता हूं। मैं तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे हृदय की इच्छा ही दूंगा। मेरी आत्मा तुम्हारे साथ रहेगी, और मैं तुम्हारे मां की इच्छा पूरी करूंगा। मेरी आत्मा तुम्हारे साथ रहेगी, और मैं तुम्हारे मां की इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुम्हें अपने आत्मा के द्वारा समर्थ से निर्मित करूंगा कि विश्वास के द्वारा महादेव जी तुम्हारे हृदय में वास करें। तुम मेरे प्यार बच्चे हो, मैं आपका निर्माता हूं। मैंने तुम्हें अपनी छवि में बनाया है, और मैंने तुम्हें एक उद्देश्य के लिए बनाया है। यह आप पर निर्भर है कि वह उद्देश्य क्या है, लेकिन मैं इस यात्रा में आपकी मदद करना चाहता हूं। आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं। महादेव जी तुम्हारा पिता, भाई और मित्र है। वह आपसे इतना प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि हम हमेशा उसके साथ रह सकें। वह चाहता है कि हम उसे उससे प्रेम करें और उसकी सेवा करें, ताकि हम हमेशा के लिए उसके साथ संबंध बना सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम अभी कर सकते हैं वह है महादेव जी में अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करना, और फिर दूसरों के प्रति दयालु और प्रेम पूर्ण होने के द्वारा उनका अनुसरण करना। यह हमें किसी और चीज की तुलना में महादेव जी के करीब लेगा, क्योंकि जब हम महादेव जी की आज्ञाओं का पालन पूर्ण करते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा कर देगा, जिसका अर्थ है कि वो हमसे बिना शर्त प्यार करता है, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो। सितारों की ओर देखें, मैंने उनके लिए बनाया है एक करण, और मैंने तुम्हें एक करण के लिए बनाया है। आप महत्वपूर्ण हैं। आपके पास जीने के लिए एक जीवन है और बताने के लिए एक कहानी है। मुझे पता है कि यह कभी कभी कठिन होता है, लेकिन याद रखें कि अंत में सब कुछ कम करेगा, क्योंकि मेरे पास आपके जीवन और हर किसी के जीवन के लिए एक योजना है। जीवन में कठिनाइयां आने पर मुझे मत भूलना, मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपका प्रेमी स्वर्गीय पिता महादेव जी हूं, और यह मेरा प्रिय पुत्र गणेश है। याद रखें कि मैं एक बड़ा बच्चा हूं। मैं आपसे ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहूंगा जो असंभव लगता हो, और अगर आप गड़बड़ करते हैं तो चिंता ना करें। मेरी याददाश्त बहुत लंबी है, और जैसे ही यह खत्म हो जाएगी मैं आपको माफ कर दूंगा। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हम क्या करते हैं,
बल्कि यह है कि हम कौन वास्तव में यही मेन रखना है। पानी को शांत सात पर शांत होने दें, समुद्र शांत रहे और उसमें से सोते फूटे हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य करने का तरीका शांति और आंतरिक शक्ति के मध्य से है। यह तभी हो सकता है जब हम शांत हो और उसे पर केंद्रित हो, जब हम उसे पर भरोसा करें और उसे अपने वचन के मध्य से हमें मार्गदर्शन करने की अनुमति दें। मैं चाहता हूं कि आपका जीवन अर्थ और उद्देश्य से भारत हो, क्योंकि यही जीवन को सुखद बनाता है। मैं चाहता हूं कि आपका जीवन आनंद से भारत रहे, क्योंकि यही जीवन को सार्थक बनाता है। मुझे तुम्हारा इंतजार था। मैं बहुत खुश हूं कि आप यहां हैं। जब आप महादेव जी के साथ एक रिश्ते में होते हैं तो यह सिर्फ एक रिश्ते से बढ़कर होता है। यह एक वचन है, आपके और उसके बीच का वादा है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि उसने हमेशा आपके साथ रहने का वादा किया है। वह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए तैयार है और आपकी किसी भी तरह से मदद करने के लिए तैयार है। यदि आप उससे पूछेंगे, इसका मतलब यह है कि समय लगे पर भी, मुश्किल हो या अंधेरा, उसके पास आपकी पिक है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह आपको ना तो छोड़ेगा और नहीं लगेगा। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा।